कुंभ राशि, आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त की कौन सी वो महत्वपूर्ण 11 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। दोस्तों, 11 बातें, 11 महत्वपूर्ण वो बातें विद डेट जो आपके लिए फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, कैरियर से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है, सुख साधनों से जुड़ी हुई है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई है, आयु से जुड़ी हुई है, हेल्थ से जुड़ी हुई है। यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक फल आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ध्यान से आपको इसलिए भी समझना होगा क्योंकि कुंभ राशि के लिए इन जून, जुलाई और अगस्त में बुध का और शुक्र का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, और इसमें शुक्र का सबसे ज़्यादा। जी हाँ, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास आपकी डेस्टिनी की जिम्मेदारी होती है और शुक्र के पास आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद की भी होती है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र आपको क्या रिजल्ट देंगे, ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ करके एक बार पुनः। और हमारे दो नए फेसबुक पेज हैं, एक है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। आप दोनों से जुड़ें, दोनों को फॉलो करें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके कैरियर को लेकर के। कैरियर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि बिना इसके जीवन को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो मंगल ग्रह के पास है। आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज फर्स्ट पॉइंट में ये मिल रहा है कि कैरियर का लॉर्ड मंगल 1 जून को शाम को 6-7 बजे के आसपास आपका इधर आ जाएगा, थर्ड हाउस में, और स्वग्रही यानी कि मेष राशि में होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा। अब यहाँ से ये आपके कैरियर को देखेगा, यहाँ से ये आपके भाग्य को देखेगा। यानी कि भाग्य के लिए और कैरियर के लिए मंगल ग्रह फर्स्ट 42 डेज सपोर्टिव है, और केवल पहले 42 डेज ही नहीं, इसके बाद के दिन भी सपोर्टिव हैं। जैसे 12 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक भी मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरियर, क्योंकि कैरियर पर इनकी दृष्टि जाएगी तो उसको यहाँ पर मजबूती देंगे। बट 12 जुलाई से, अभी मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको सेकंड डेट बताई है 26 अगस्त तक की, तो इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि मंगल आपके यहाँ 2 नंबर राशि में आ जाएंगे, जहाँ 2 लिखा हुआ है, वहाँ आकर के इनकी एक मंगलिक दोष बनेगा और इनकी दृष्टि जो है वो दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगी। यानी कि मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, उसको डिस्टर्ब करेंगे। और इसके अलावा ये आपके कैरियर के लिए पॉजिटिव हैं, और तीसरी चीज़ ये आपके लाभ के लिए भी प्रॉफिट है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि मंगल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव भूमिका में नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा थर्ड पॉइंट की। ये तीसरा पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जुड़ा हुआ है विशेष रूप से आपके धन से। तो पैसे के घर में तो राहु बैठे हैं, यानी कि गुप्त तरीके से पैसा राहु आपको दिलवाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा राहु का मुख्य रूप से जो प्रभाव है आपके जीवन में, वो पारिवारिक कलह कलेश के दृष्टिकोण से देखने में को मिलेगा, जो तीसरा पॉइंट है। और चौथा जो पॉइंट है आपके लिए वो है कि आखिर पैसा आपका कितना आएगा। तो एक अच्छी बात है कि जो लोग प्रॉपर्टियों में काम करते हैं, प्रॉपर्टी से ही उनके साधन हैं इनकम के, चाहे रेंट के, तो उन लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा ज़मीन जायदाद से। चौथा पॉइंट कहता है कि धन का आवागमन बहुत अच्छा होगा। और पांचवा पॉइंट ये कहता है कि आपको प्रॉपर्टी से पैसा उन लोगों को भी आएगा जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, या मान लीजिए वो पब्लिशिंग का काम करते हैं, उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, या वो टीचर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल, मतलब किसी भी रूप में आप जुड़े हुए हैं, टीचिंग व टीचिंग से रिलेटेड तमाम कार्य, चाहे वो स्कूल में आपको ड्रेस सप्लाई का हो, बुक सप्लाई का काम हो, कैंटीन हो, तो ऐसे तमाम लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ ऐसा कहता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सिक्स्थ पॉइंट की। देखिए, भाग्य जो है ना वो शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि मैं फर्स्ट 12 डेज तक आपके लिए एक राजयोग बना के बैठा हूं, और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा है, फर्स्ट 12 डेज तक भी है, यानी कि भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध होंगे।
और उसके बाद 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक भी शुक्र आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। तो यानी कि एक तरीके से छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट ये कहता है कि आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी 6 जुलाई तक ड्यू टू शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत सपोर्ट है। और इनफैक्ट सातवें पॉइंट में मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि आपको 12 जून से और 7 जुलाई के बीच में आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है और बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस टाइम पीरियड में ऐसे ग्रह योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि अब बात करूं मैं आपसे 8वें नंबर के पॉइंट की, तो मैं ये कहूँगा कि आपके बुध दाम्पत्य जीवन के घर में जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में जाएंगे, और शनि का और शुक्र का समसप्तक योग बनेगा। ये 31 जुलाई से और 24 अगस्त तक चलेगा। ये योग बड़ा अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। 7th हाउस में बनेगा, यानी कि कार्य सिद्धि का सुंदर योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। वैसे तो शुक्र शत्रु राशि में होंगे, बट उसके बावजूद भी शुक्र आपको अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं। लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण यहाँ पर शुक्र ग्रह आपके लिए कर सकते हैं। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। ये आपका 8वां पॉइंट कहता है। 9 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, राजनीति, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव ग्रह स्थिति बन रही है, क्योंकि आपका लाभेश और आपका धनेश प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के घर में पूरे 3 महीने तक रहेगा, जून, जुलाई और अगस्त महीने में। इसका मतलब वो आपको प्रॉपर्टी से गेन देगा। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेस्ट विशेष भी मेरी आपके लिए रहेंगे कि आपको यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त हो। ये आपका 9वां पॉइंट कहता है। 10वां नंबर का जो पॉइंट है ना, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है एजुकेशन से रिलेटेड। आपको 15 से लेकर और 29 जून के बीच में एक तो एजुकेशन में कोई विशेष सफलता, 15 से 29 जून के बीच में आपको कोई अकस्मात धन लाभ होना, ऐसा एक योग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपसे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बुध ग्रह फिर आपके लिए फेवरेबल होंगे दिनांक 19 जुलाई से और 5 अगस्त तक। फिर इस टाइम पीरियड में आपको कुछ अकस्मात लाभ पहुंच सकते हैं। संतान से सुख आपको मिल सकता है। इसके बाद 11वां पॉइंट ये कहता है कि आपको हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है। और दिनांक 24 अगस्त से 31 अगस्त तक भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके शुक्र नीच के होंगे अष्टम भाव में, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ शुक्र आ जाएंगे 24 अगस्त को, और केतु साथ में रहेंगे तो भाग्य की हानि करेंगे और सुख साधनों की हानि करेंगे। माँ के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। कोई अकस्मात घटना, दुर्घटना घटित होना, ऐसे ग्रह योग बनेंगे। यानी कि जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा दिखाई नहीं देता। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति जो मैंने भी आपको बताई। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।